क्राइम की नई कहानी के साथ मगर अंदर से झंझोड़ देने वाली कहानी को लेकर मैं शेर सिंह गूंज लाइव न्यूज़ में आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं गूंज लाइव न्यूज़। आज आप लोग के सामने एक ऐसी कहानी मैं आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूँ। आपने अधिकतर रिश्वत कोई अधिकारी या नेता कभी रिश्वत लेता है तो रिश्वत के रूप में पैसा या ज़मीन किसी से मांगता है, और अगर उस व्यक्ति के पास देने के लिए वो पैसा या ज़मीन ना हो तो उसका काम नहीं करता। भारत में 90% अधिकारी और नेता पैसे के बिना काम नहीं करते। यह सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, जिसे हम बोलते हैं, कि भारत को आगे बढ़ने से रोकता है। ऐसी एक कहानी के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर रूबरू हुआ हूँ और लेकर के आया हूँ। लेकिन इस कहानी में रिश्वत की जगह उन 13 अधिकारी और सरपंच ने क्या मांगा, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अंदर तक हिला के रख देगा। तो कहानी से शुरुआत करते हैं साथियों, ज़्यादा देर नहीं लूँगा। कहानी में आते हैं। एक 27 वर्षीय महिला, जिसको हम युवती भी बोल सकते हैं, विधवा रहती है। ये कहानी शुरुआत करते हैं तो 2015 से शुरू होती है। गोरखपुर के यूपी की ये कहानी है। गोरखपुर के एक गांव में एक युवती रहती थी जिसकी शादी अपने ही गांव के एक युवक के साथ हो जाती। दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी अपनी खुशहाली से शुरू कर देते और बदस्तूर 3 साल उनकी खुशी आपस में दोनों में काफ़ी अच्छा प्यार मोहब्बत रहता है। साथ के साथ उनमें आपस में सम्मान रहता है। हालांकि परिवार थोड़ा गरीब था, पैसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जितना है उतने में खुशहाल परिवार रहता है, दोनों रहते हैं। आपने मनरेगा का नाम सुना होगा, सरकार की स्कीम है जिसमें 300 रुपये हर दिन के हिसाब से मज़दूर को मिलता है। उसी मनरेगा में गोरखपुर के गांव में उस युवती का, उस महिला का पति रहता था। उस वक्त वो 24 वर्षीय थी और काम करता था। लगातार 2.5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला। 2.5 साल बाद उसकी मजदूरी छूट गई किसी कारणवश। घर चलाना है, परिवार चलाना है, बच्चा तो नहीं था, पत्नी थी। पत्नी काम नहीं करती थी, घर में रहती थी। तो वो निकल जाता है काम के लिए दूर, मुंबई से। वहाँ जाता है, वहाँ उसे तुरंत काम भी मिल जाता है। वहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। हालांकि उसकी जो पत्नी है वो गाँव में रहती है उस दौरान, और वो मुंबई में रहता है। 6 महीना 7 महीना सब ठीक चल रहा होता है। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था, और होता ये है कि उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है मुंबई में। अब वो इलाज के लिए वापस गांव आता है मुंबई से, क्योंकि घर में पत्नी के बिना हो नहीं पाएगा, सेवा कौन करेगा, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। गांव पहुंचता है, लेकिन गांव की एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि गाँव में जो अधिकतर मौतें होती हैं उसमें ये पता नहीं लग पाता कि मौत किस कारण हुई। किडनी फेलियर है, हार्ट अटैक है। कोरोना के दौरान भी कई मौतें हुई जिसमें ये पता नहीं लगा कि कोरोना की वजह से मौत हुई या फिर कुछ और कारण। वहाँ पर टेस्ट का सिस्टम ही नहीं, ऐसी व्यवस्था ही नहीं। गाँव में आज 70-75 साल हो गए, आज भी स्थिति खराब है। वहाँ व्यक्ति मर जाता है, पता नहीं चलता किस कारण से मरा है, तो उसकी भी मौत हो जाती है इस दौरान। 2018 में वो जो महिला रहती है वो विधवा हो जाती है, जिसकी ज़िंदगी अच्छा सब कुछ चल रही थी। अब ज़िंदगी चलाना है तो वो देखती है मुड़ के अपने मायके वालों की तरफ। मायके वाले भी थोड़ा गरीबी रहते हैं तो हाथ उठा देते हैं कि हम तुम्हारा खर्चा नहीं चला सकते। ससुराल वाले भी उसको निकाल देते हैं घर से, वो भी तैयार नहीं है। अब पेट कैसे पाले? छत तो पति ने दी है, पर घर दिया हो रहता है पति ने, पति का रहता है, जिसमें छत मिल जाती है उसे। लेकिन पेट कैसे पाले? पेट तो पालना है। ज़िंदगी में कभी उसने काम नहीं किया ना, तो मायके में पहले पिताजी करते थे, उसके बाद फिर पति के ऊपर डिपेंड है। तो सोचती है काम तो करना पड़ेगा। उसके लिए भी नौकरी ढूंढना शुरू करती है। नौकरी ढूंढने में उसको पता लगता है कि मनरेगा एक स्कीम है सरकार की, और ऐसी 1-2 स्कीमें हैं जो चल रही हैं। एक स्कीम है जिसमें 500 रुपये गरीबों को सरकार देती है, महिलाओं को। 500 रुपये में उसका राशन वाशन आ जाता है। लेकिन 500 रुपये से गुजारा नहीं चलेगा पेट का, तो काम भी चाहिए। अब काम चाहिए तो काम के लिए आधार कार्ड और सरकारी बहुत सारे कागजात चाहिए रहते हैं।
वो कैसे हो पाए। तो उसके लिए अपने ही गांव के सरपंच के पास जाती है। अब होने को तो वो गरीब थी, देने के लिए कुछ था नहीं रिश्वत उसके पास में। अब होता ये है, उसी दौरान जैसे ही सरपंच को पता चलता है, क्योंकि 27 वर्षीय थी, जवान थी महिला, तो उसका उस पर दिल आ जाता है और सरपंच बोलता है कि 500 रुपये रिश्वत मेरे को चाहिए और रिश्वत की जगह तुम पैसा नहीं दे सकते, तो एक रात मेरे साथ बिताओ। ये बात सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, मना करती है पहले, लेकिन वो बोलता है मैं काम नहीं करूँगा। सोचती है बहुत, उसके बाद फिर तैयार हो जाती है। पेट का सवाल है, कोई कुछ कर नहीं सकता, सहारा देने को तैयार नहीं, तो तैयार हो जाती है उसके साथ। एक बार से काम हो जाएगा मेरा, ऐसा सोचती है। उसके साथ होता है, वो साइन कर देता है, जैसे ही उसके साथ एक रात भी बिताती है। उसके बाद उसे मालूम नहीं था कि अधिकारी और बाकी लोग के भी इसी प्रकार से हवस के भूखे भेड़िए हैं। और ये बददस्तूर उसके साथ 13 बार होता है। जो भी क्लर्क हो सामने उसके काम में आता है, चाहे अधिकारी हो, वो सारे लोग उसके रिश्वत के बदले में एक रात उसकी मांगते हैं। पेट का सवाल था, सबके साथ तैयार हो जाती है। एक बार रूबरू, इज्जत उतर गई, गरीब थी, मजबूर थी, और उसका 13 बार शोषण होने के बाद में आखिरकार उसका जो काम है आधार कार्ड का, वो हो जाता है। 500 रिश्वत की जगह, 500 रुपये रिश्वत की जगह ये रात उन्होंने मांगी थी उससे, इज्जत मांगी थी उसकी, सारी हदें पार। मगर बोलते हैं ना, ऊपर वाले की जब ऊपर वाला जब एक मुहावरा है, ऊपर वाला जब मारता है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। शायद कुछ और ही ऊपर वाले को मंजूर था, और जो किए हैं गलत उसका उनको सज़ा भी मिलनी थी। काम जैसे ही होता है आधार कार्ड का, उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है महिला की। और वहाँ गांव में अधिकतर डॉक्टर की जगह में झोली छाप डॉक्टर रहते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि वहाँ पर ना तो रिपोर्ट होती है, ना तो चेकअप होता है ठीक तरीके से। वो अपने हिसाब से दवाई दे देता है जितनी उसकी जानकारी है, झोली छाप डॉक्टर। कुछ समय ठीक होती है, लेकिन फिर वापस वही हाल। प्रॉब्लम कुछ और थी, मालूम ही नहीं, दवाई चल रही थी किसी और चीज़ की। और जब लगातार उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो वो सरपंच के पास जाती है। सरपंच सोचता है कुछ रूटीन प्रॉब्लम होगी, साइन करके भेज देता है इनके पास, डॉक्टर के पास, सरकारी डॉक्टर के पास, सरकारी अस्पताल। वो जाती है शहर में, थोड़ा मतलब गाँव से दूर। वहाँ पर टेस्ट होता है। जैसे ही रिपोर्ट आती है, पता चलता है उसको HIV पॉजिटिव है महिला। और ये जो रिपोर्ट है, क्योंकि इसको सरपंच ने भेजा था महिला को, ये खबर सरपंच को भी पता चलती है। जैसे ही सरपंच को पता चलती है, उसकी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो महिला के साथ वो भी रात बिताया। उसके बाद वो 13 लोग जितने भी हैं, उन्हें भी चेकअप कराना रहता है। उन्हें भी जब 13 लोग चेकअप कराते हैं तो पता चलता है वो सारे HIV पॉजिटिव थे। और महिला के साथ साथ, और उसके अलावा जो उनकी पत्नियां थी, क्योंकि पत्नियां भी साथ में रहती थी, जिनका कोई कसूर नहीं था, ना तो रिश्वत मांगी थी, ना तो ऐसा कुछ था, सिर्फ पति की वजह से शायद उन्हें भी HIV पॉजिटिव हो गया होगा। क्योंकि इसकी रिपोर्ट कुछ क्लियर नहीं है कि महिलाओं, उनके पत्नियों के साथ क्या हुआ। ये अभी तक क्लियर है जो रिपोर्ट आई है कि वो जो 13 लोग थे उन्हें HIV पॉजिटिव हो गया। और ये केस जैसे ही सामने आता है, कोर्ट में मामला जाता है और उन 13 के 13 लोगों को सज़ा भी मिलती है। सज़ा तो उन्हें पहले ही कुदरत ने दे दी थी एक प्रकार से, मगर कोर्ट के सामने जैसे ही मामला जाता है तो कोर्ट भी उन्हें सज़ा देती है। तो बोलते हैं ऊपर वाले के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं, जैसा कर्म करोगे वैसा करोगे। ये उसका जीता जागता बहुत बड़ा उदाहरण है। अपनी 500 रुपये के लालच में उन्होंने, और मजबूर महिला के साथ जो किया, उसकी सज़ा उनको ज़िंदगी भर के लिए मिल गई।
2018 में केस सामने आता है और सबको सज़ा मिल जाती है। महिला का क्या हुआ, जिंदा है या नहीं, वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं, मगर उसका इलाज अस्पताल में ज़रूर चला। आगे क्या हुआ, आगे की जानकारी पूरी नहीं है। सज़ा जो हुई है, सज़ा तक जानकारी हमारे पास वो है, सज़ा हो गई। तो साथियों, हमेशा याद रखिए, कर्म करते रहिए। ये जो कहानी है, और अच्छा कर्म करते रहिए, मजबूर की सहायता करिए, गरीब की सहायता करिए। ये कहानी यही सिखाती है, कभी मजबूर का फ़ायदा मत उठाइए और जागरूक रहिए, कोई आपके साथ कुछ गलत ना करे। फिलहाल इस कहानी के साथ, एक नई कहानी के साथ आगे फिर मैं शिव सिंह आप लोग के सामने आऊँगा। फिलहाल के लिए गूंज लाइव न्यूज़ से मैं शिव कुमार सिंह फिलहाल के लिए विदाई चाहता हूँ। और इसी प्रकार से हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोग का सब्सक्राइब जब मिलता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और कोई समस्या है आपके पास में, कोई बातें हैं, कोई न्यूज़ है, तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शिव सिंह आप लोग से विदाई चाहता हूँ।